हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा, जौनपुर। आज हम लोग फोनियम मैकुलेटम 200 डॉक्टर इबिनेस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रधान लक्षण: रोगी को सिर में चक्कर आता है, विशेषकर सिर घुमाने पर या बगल की ओर देखने अथवा बिस्तर पर करवट लेने पर चक्कर की शिकायत रहती। रगड़ लगने या कुचलने के फलस्वरूप ग्रंथियां फूल जाती हैं और उसमें कड़ापन आ जाता है। रोगी कैंसर और कंठमाला जैसे रोगों से पीड़ित रहता और उसकी गांठें बढ़ जाती हैं। रोगी को रुक रुक कर पेशाब उतरता। रोगी पुरस्थ ग्रंथि तथा मूत्राशय संबंधी बीमारियों से पीड़ित रहता। मासिक धर्म के समय रोगिणी के स्तनों में पीड़ा होती तथा उनमें कड़ापन आ जाता है, साथ ही दर्द भी अनुभव होता है। चक्कर भी बहुत ज़्यादा, सिर में चक्कर आता रहता है। इस औषधि का उपयोग भी मेरुदंड संबंधी रोगों में होता है। यहाँ पर मैं यह नहीं बताऊंगा कि इस औषधि के बारे में विभिन्न विद्वानों की क्या राय है, मगर सभी विकृत वैज्ञानिकों की राय के अनुसार इस औषधि का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इसमें रोगी को पक्षाघात की शिकायत नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती। डेथ ऑफ सोक्रेटिस को इसी प्रकार का पक्षाघात हुआ था, इसलिए इस दवा का प्रयोग उग्र आरोही पक्षाघात में भी होता है। होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में इस औषधि के बारे में यह कह सकता हूँ कि इसमें रोगी के सिर में एक विशेष प्रकार का चक्कर आता है। यह चक्कर की यह शिकायत बगल की ओर सिर घुमाने पर अधिक बढ़ जाती। बाईं ओर और माथा घुमाने पर कोलोसिन 200 बिस्तर पर लेटे रहने से भी यह तकलीफ बढ़ती। यही नहीं, बिस्तर पर करवट लेने पर इसमें वृद्धि होती है। मैंने यह पाया कि बिस्तर पर लेटे रहने अथवा खड़े होने पर तथा बगल की ओर सिर घुमाने पर भी चक्कर आ जाता है। सोने पर चक्कर की शिकायत घट सी जाती। पैरालिसिस में या आरोही पक्षाघात से पीड़ित एक रोगी को मैंने इसी औषधि से रोग मुक्त किया था। इस रोगी के पैर प्रभावित थे, जो धीरे धीरे कार्य शक्ति से बाधित होते जा रहे थे। रोगी अंधेरे में कतई खड़ा नहीं रह सकता था और राह चलते समय उसकी पत्नी को या तो उसके आगे या पीछे चलना पड़ता था। यदि वह उसके बगल में रहती थी तो रोगी उसकी ओर देखते ही लड़खड़ा कर गिर पड़ता था। पैरालिसिस स्टार्टेड फ्रॉम लेग अपोजिट टू कास्टिकम 200 या 1000 नंबर और जैल्सीमियम 30 या 200 देने से लाभ होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम: यह रोगी को नियम से अच्छा हो गया। यह औषधि पहले रोग को बढ़ा देती है और दवा रोकते ही रोगी को बहुत लाभ नज़र आने लगता है। सभी पोटेंशियों में इस औषधि की खुराक देते ही रोग के लक्षण बढ़ जाते हैं।
लक्ष्य पोटेंसी की दवा देने पर होने वाला लाभ कुछ अधिक अस्थायी होता है। मैंने इस रोगी को 1 सप्ताह के लेकर 4 सप्ताह का अंतर देकर एक मात्रा दवाई खिलाई। रोगी 1 वर्ष की अवधि में पूरी तरह रोग से मुक्त हो गया और यह व्यक्ति कई वर्षों से उक्त रोग से पीड़ित था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम वर्टिगो, चक्कर की यह औषधि वृद्ध व्यक्तियों में सिर में चक्कर की शिकायत उत्पन्न होने पर बहुत कारगर साबित हुई। सभी आयु वाले ऐसे रोगियों में जो भिन्न भिन्न रोगों से पीड़ित रहते हैं, यह लक्षण बहुधा पाया जाता है। डिंबाशय और गर्भाशय संबंधी विकारों से पीड़ित रोगियों में यह तो विशेष रूप से मौजूद रहता है। अन्य किसी भी औषधि में यह लक्षण इतना प्रबल नहीं रहता। ग्लैंड में कंठमाला रोग के विष से प्रभावित रोगों में इस प्रकार का नेत्र पदार्थ दृष्टिगोचर होता है तथा इसमें अन्य औषधियों की तुलना में कोनियम मैकुलेटम 200 या 1000 नंबर से विशेष लाभ होता है। इसका प्रयोग और असाधारण लक्ष्य यह है कि रोगी को रोशनी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, जैसा कि कृत आर्गेनन के 153वें सूत्र में कहा गया है, तथा आँखों में तेज पर्दा रहता है। रोगी की पीड़ा रात में बढ़ती और प्रकाश की किरण छूते ही बहुत बढ़ जाती। दबाने पर तथा अंधेरे घर में रहने पर रोग के लक्षण घटने लगते हैं। रोगी की आँखों की कनिनिका में जख्म रह सकता है तथा आँख की पलक गिर जाने पर पक्षाघात की तकलीफ में भी यह जैल्थीमियम 30 या 200, कास्टिकम 200 या 1000 नंबर और सीपिया 200 या 1000 नंबर की तरह ही एक श्रेष्ठ औषधि। रगड़ लगने या कुचल जाने के बाद झुनझुनी पड़ने या सुई गड़ने की तरह दर्द होने के साथ रोगी की ग्रंथियां फूलकर कड़ी हो जाती हैं। यह कोनियम का ही लक्षण माना जाता है। स्त्रियों के स्तन में गांठें पड़ने, उसके बढ़ने या फूलने की बीमारी में भी कोनियम मैकुलेटम 200 या 1000 नंबर फ़ायदा करती है।